हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनमिक है। जो बच्चों का जो है बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। विपक्ष लगातार सत्ता दल को घेरते नजर आ रहे हैं। चूंकि विपक्ष इस बार बहुत ही बड़ा काम किया है, ऐसा मानना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कुछ महीनों से कार्यकर्ता संवाद सह दर्शन यात्रा पर निकले हुए थे और आज पटना में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर वो पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन का, संवाद यात्रा का पूरा अनुभव आज साझा किए हैं। और उन्होंने अनुभव के दरमियान बहुत ऐसी बातों को साझा किया है जिसे सरकार पर सीधा सीधा हमला करते नजर आए तेजस्वी यादव। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कल बिहार का बजट जो है वो पेश होगा और जब बिहार का बजट पेश होगा तो हमको लगता है कि जिस प्रकार का राज्यपाल जी का अभिभाषण रहा, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये कौन सी सरकार का भाषण पढ़ रहे। 2005 वाला, 15 वाला कि 17, 18, 19, 20 वाला या 24, 22 वाला, सब जो है कंफ्यूज थे कि आखिर ये कोई 3-4 राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों। पांचों राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण जो है बोलने का काम किया। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था, उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीजों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो। हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनमिक है। अनमिक मतलब खून की कमी है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं तो खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है, घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, अपने मनपसंद चीज खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माताएं बहनों के खाते में दे ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें।
नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो। कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के जमाने में आप 2500 रुपए उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए, इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपए करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार यानी एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जब मैं गया तो वहां महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी, वहां युवाओं की स्थिति बेरोजगारी के आलम में फंसे हुए थे, और इन तमाम चीजों को लेकर के हमने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार होगी तो माई बहन योजना के साथ साथ कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसका मैंने घोषणा कर चुका हूं, उसका लाभ हम जरूर अपने कार्यकर्ता संवाद में हमने साझा किया है, और हम अपने जो जनता है उनको खुश रखने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर यह भी हमला किया है कि कल बजट पेश किया जाएगा और ये अंतिम बजट होगा। नीतीश सरकार को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनका अंतिम बजट होगा, और इसमें कम से कम ऐसे लोगों के लिए जो एनीमिया के शिकार है, जिसे खून की कमी है, या जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए बजट में जरा ज्यादा करके ध्यान दें। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के आज के जो प्रेस वार्ता है उससे बिहार की सियासत में क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।